मैं तो इसलिए करता हूँ ना कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाना तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे नेट कौन सा चलाना है यहाँ पे, मैं आज वो लेकर नहीं आया ना उनसे, ऊपर डिवाइस लानी भूल गया हूँ जी। पीक स्टाफ, मुझे इसका पासवर्ड शायद नहीं पता। अच्छा चलो मैं देखता हूँ जी। ये एक तो हम फेसबुक अकाउंट पे आ गए हैं। एक काम आपने क्या करना है, स्मॉल लेटर्स में पीक है कि कैपिटल लेटर में पीक है, मतलब पी कैपिटल है कि स्मॉल है। मेरा ख्याल है पी कैपिटल होगा क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट ही कैपिटल हो जाता है। स्मॉल है, अच्छा चलो ठीक है। हाँ इधर आगे हम लोग पीक स्टाफ पे चला तो गया है, बट इंटरनेट इश्यूज कर रहा है। हाँ जी, पेज बनाने का क्या तरीका है? भाई जाके अटेंड करें। मैं ज़रा नेट को देख लूँ, सर इदरीस वाला पासवर्ड देख लेते हैं। नहीं चला ये नेट। आप में से कोई ना बेटा ज़रा इंटरनेट तो लेकर है, नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं आया। अच्छा अब देखें, मैं जैसे अपनी प्रोफाइल में आ चुका हूँ इस वक्त, ठीक है। तो मुझे पेज बनाना है। अगर कोई एरर आ जाता है पेज बनाने के दौरान तो ये भी वजह हो सकती है कि आपका इंटरनेट इशू है, ठीक है ना। तो इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा किसी वजह से, तो आपने अपना पर्सनल एरर नहीं कोई समझना। आपने कैटेगरी अगर गिवन लिस्ट में से सिलेक्ट कर रहे हैं, पेज का नाम आप यूनिक रख रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि वो पेज ना बने। और पेज के नाम में दरमियान में स्पेस नहीं यूज़ करनी है, डैश यूज़ कर लें, डॉट भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। डैश यूज़ कर लें अगर आपको लेंथी नाम रखना है कोई। सब लोगों ने अपनी, मैंने आपसे कहा कि फाइवर और अपवर्क, इस पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है। और इसमें हम थोड़ी सी एडिशन अब ये कर रहे हैं कि बिकम अ बायर बन के भी एक रिक्वेस्ट भेजनी है और बिकम अ सेलर भी बनना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। जब खोलोगे फाइवर पे सिर्फ कीजिएगा ये काम होगी। बिकम अ सेलर, बिकम अ बायर, दोनों चीज़ें करनी है आपने। बिकम बायर मैंने आपको सारी साइंस बताई थी ना कि क्या करना है आपने, कि बायर बन जाए। समझ लें पहले कि सेलर्स कैसे काम करते हैं। सेलर्स की गिग्स को देखें, सेलर के इमेजेस को देखें। ये जो इमेजेस होते हैं ये आपके गिग थंबनेल्स होते हैं। जो इमेजेस होते हैं ये आपके गिग थंबनेल्स होते हैं। गिग थंबनेल से क्या मुराद है कि जब हम अपनी कोई गिग बनाएंगे तो जैसे यूट्यूब का थंबनेल बनता है यूट्यूब वीडियो के लिए, तो किसी को भी हमारा थंबनेल पहले नज़र आता है, उसको देखकर उससे अट्रैक्ट होकर वो कहाँ जाता है, आगे से वीडियो को देखता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये अट्रैक्शन क्या है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अट्रैक्शन लेवल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंट लोगों के लिए अट्रैक्शन लेवल भी चेंज हो जाता है। आपको ये सपोज करना चाहिए कि अब आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं, लोकल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोकल बिजनेस कर रहे होंगे तो आपका माइंड सेट कुछ और होगा। जब आप ग्लोबल बिजनेस कर रहे होंगे तो आपका माइंड सेट, इसलिए कि आपने फॉरेनर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ आपने बातचीत करनी है, तो उनकी लेवल के। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप देखें भाई जो फॉरेनर्स गिग दे रहे हैं, ठीक है, वो थंबनेल कैसे बनाने लगे हुए हैं, ठीक है। उनका कितना नीट एंड क्लीन थंबनेल है,
कितनी उस पर शोखी लगी हुई है, कितनी उस पर इंग्लिश है, क्या उर्दू की तो बात नहीं ना हुई, फिर उर्दू तो ख़त्म हो गई ना। लेकिन मैं जब लोकल बिज़नेस करता हूँ या मैं किसी लोकल बिजनेस मैन को सर्विस देता हूँ तो मुझे लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है उस थंबनेल में। लेकिन जब हम लोग लोकल से कहाँ जाएंगे, ग्लोबल में जाएंगे, तो हमें पहले ये देखना है। तो आप पहले तो आप गिग्स देखें, ठीक है, गिग थंबनेल्स की स्टडी करें अच्छे तरीके से, गिग्स थंबनेल की अच्छी स्टडी करें और उस स्टडी से आप ये देखें कि भाई कैसे थंबनेल्स बन रहे हैं, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तान से अपनी ऑफ़र को लेकर, तो थंबनेल की बहुत अट्रैक्शन है। जब थंबनेल की बारी आएगी तो वो आपको बता भी देगा कि भाई थंबनेल कैसा होना चाहिए, ठीक है। जब आप इमेज अपलोड कर रहे होगे तो वो मल्टीपल इमेजेस भी कहेगा कि एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड कर लें थंबनेल बनाकर, सब कुछ बताएगा, ये साइज़ होना चाहिए, इतनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, नहीं भी बताएगा तो गूगल तो है हमारे पास, हाँ, उधर से देख के हम कर लेंगे। हमें कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइव काम के सारे नोट्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पीछे का डाटा देखना है, इससे पुराना डाटा ना देखें आप, ताकि आप पुरानी किसी साइंस में ना फंस जाएं, ठीक है। जो लेटेस्ट होने लगा हुआ है मार्केट में उसके मुताबिक चलें। तो गूगल में से जाकर फ़िल्टर लगा लें 1 महीने का, इससे ज़्यादा पीछे ना जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लाइफ टाइम का गूगल लगा, उस पर फ़िल्टर लगा होता है। और जो ऊपर अगर कोई पहले वैसे ही ऊपर आ जाए लेटेस्ट चीज़ तो वो ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आती है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके पास इन्फॉर्मेशन पुरानी आ जाएगी, तो आप इसको पास्ट मंथ कर लें, ठीक है। टूल्स में जाकर ये सेटिंग कर सकते हैं गूगल के ऊपर। अच्छा जी, अब हम इधर आ गए हैं, नेट चल गया है, पेज की बात हो रही है। अकाउंट को सिक्योर करें अपने सबसे पहले, ठीक है। अकाउंट सिक्योर करना सबको आता है, फेसबुक का अकाउंट। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंट सिक्योर है? आपका अकाउंट सिक्योर है, मतलब लॉगिन हो तो क्या होता है बताएं, मुझे बताओ ना यार, उधर किधर? हाँ 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 बिल्कुल सही। नहीं, मैं कहता हूँ आप जो लॉगिन करते हो तो कोड कहाँ आता है? मोबाइल पे कोड आता है कि वैसे ही हो जाता है? मतलब आप मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दो और मैं लॉगिन करूँ तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी कि मैं लॉगिन हो गया हूँ कि नहीं आएगी? जीमेल पे आएगी, यानी कि वेरीफाई नहीं करेगा आपके मोबाइल से, करना चाहिए उसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट, फेसबुक अकाउंट में जाएं और उसकी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी में जाएं, ठीक है। और पासवर्ड को चेंज भी करते रहा करें टाइम टू टाइम, एक पासवर्ड के साथ ना चलें। और उसके बाद 2 फैक्टर वेरिफिकेशन और गूगल अथेंटिकेशन ऐप्स भी होते हैं, वो गूगल अथेंटिकेशन में आ जाता है। तो मेरे पास जितने क्लाइंट्स हैं उन सब के अथेंटिकेशन ऐप्स मेरे पास इंस्टॉल हैं। बेटा दरवाज़ा बंद करो जरा, मेरे ख्याल उस कमरे से आवाज़ आ रही है। हाँ, ये बात बंद। तो अथेंटिकेशन ऐप भी कर लें, मतलब मेरे पास ये है कि अभी मैंने फेसबुक का लॉगिन करना है या मेरे किसी क्लाइंट ने भी करना भी होगा, तो मेरा क्लाइंट अगर इतना ना हो कि उन चीज़ों को समझता हो तो ये सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं। अथेंटिकेशन ऐप है मेरे पास, वो लॉगिन कर रहे होंगे, कोड मुझे आएगा, वो एक व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि सर आपको कोड आया है, वो भेज दें। वो कोड मैं उनको भेजूँगा, वो टाइप करेंगे तो लॉगिन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इस तरह की वेरिफिकेशन आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे लगानी है। कैसे लगानी है? आपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाना है। मैं आपको तरीका बता दिया, आपने खुद करना है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि अभी आपके करने की जो आदत है ना वो डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। 30% तक है, इससे ज़्यादा आदत डेवलप नहीं हो रही है। आपने खुद करना है, मैं फोकस करता हूँ कि आपने खुद करना है, खुद करेंगे तो आएगा। अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं है ना कि कोई कमांड्स नहीं मैं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। आपको प्रोफेशनल बनाना है तो फिर कमांड्स तो नहीं पढ़ानी ना आपको। मैंने कहा आपने क्या करना है, फेसबुक अकाउंट पे जाना है, फेसबुक अकाउंट से सेटिंग्स पे जाना है और वहाँ से आपने देखना है प्राइवेसी के अंदर सारी ये ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। सबसे पहला काम तो आपका अपना अकाउंट सिक्योर करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद आपने पेज बनाना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं कोई सोशल मीडिया की क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कराऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया बहुत इन्वॉल्व है आपके काम में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको इंप्रेशंस लाने ही, देखिए हमने कोई फेक काम नहीं करना, हमें नेचुरली इंप्रेशंस अपनी गिग्स के ऊपर, अपनी ऑफर्स के ऊपर जो नेचुरल इंप्रेशंस लाने हैं ना, वो सोशल मीडिया के ग्रुपों में जाना है, सोशल मीडिया के पेजेस को देखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है। मतलब आप खुद भी बना सकते हो, फ्रीलांसिंग टिप्स के नाम से पेज बना दो, जो जो कुछ मुझसे सीख रहे हो पेज पे लगाते जाओ। फ्रीलांसिंग टिप्स बना लो, गिग थंबनेल के ऊपर कुछ बनाओ, मतलब ये अब आपको मैं टॉपिक्स बताई जा रहा हूँ, आप इस पे काम करते जाएं।
इसी तरह इसके ग्रुप्स भी होंगे, फाइवर गिग्स, इस नाम को फेसबुक ग्रुप्स में जाकर लिख दो तो आप देखना कि कितने सारे ग्रुप्स आएंगे और थाउजेंड्स लोग उसमें बैठे होंगे और सारे लोग अपने अपने लिए बैठे हुए हैं वहाँ कि एक सोर्स होने चाहिए कि लोग हमारी गिग पर आए, इंप्रेशन चाहिए। जैसे गूगल पे कहते हैं ना कि हमें ऐड चला के इंप्रेशन देते हैं लोगों को, वो ऐड नहीं चला रहे हम। वहाँ पर आप समझ लो कि 30,000 लोग बैठे हुए हैं, 20,000 या 10,000 या 5,000 लोगों ने गिग लगाई है और अपना लिंक शेयर कर दिया। तो यूँ समझ लो कि वहाँ बार्टर सिस्टम पे भी कुछ काम हो रहा होगा और कुछ ऐसा भी हो रहा होगा जो वाकई आपका क्लाइंट भी होगा, कुछ इंप्रेशंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि एक ये भी तो क्राइटेरिया है ना कि इंप्रेशंस मिलने चाहिए। जब हम कहते हैं ना वीडियो वायरल हो गई है, तो वीडियो वायरल कैसे होती है? इंप्रेशंस जाते हैं ना, उसके बाद क्लिक थ्रू रेट की बात आती है। यानी कि वीडियो वायरल हुई है तो मिलियंस में इंप्रेशंस गए हैं तो ही मिलियंस में व्यू आए हैं, मतलब मिलियन में इंप्रेशंस गए या 1000 मिलियंस में इंप्रेशन चले गए, उसके बाद मिलियंस में उसके ऊपर व्यूज़ आए, तो इसका मतलब है कि क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा आया, इसलिए कि वीडियो अच्छी थी। तो अगर आपको इंप्रेशंस ही मिल रहे हो 1K 500 तो क्या चीज़ होगी? यानी इसका मतलब क्या हुआ? इंप्रेशन बहुत अहम है। क्या समझे इंप्रेशन से? नहीं, आपको एक क्राइटेरिया अभी आपको बताया, इंप्रेशंस की वजह से ऑर्डर नहीं मिलता। आपकी विजिबिलिटी जब ऊपर आएगी तब आपको ऑर्डर मिल जाएगा, नंबर 1। उसके बाद एक तो आप, इसका मतलब क्या हुआ? SEO इन्वॉल्व हो गई, SEO भी इन्वॉल्व होगी, यानी इसकी भी SEO है, ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी देखें एक गिग होगी क्या, किस चीज़ पर मुश्तमिल होगी आपकी एक गिग? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, थंबनेल, ये चीज़ है ना जो आपकी गिग है, इन सब चीज़ों पर मुश्तमिल है। आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा था मैं 30 मिनट्स का लेक्चर लूँगा, 30 मिनट्स हो गए। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये चीज़ें भी, यही चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है सिर्फ। अदरवाइज क्या है, गिग लगानी है, बिकम अ सेलर बनेंगे, करते जाएंगे। ABCDEF तो नहीं ना लिखना टाइटल में, जैसे वर्ड सीखते हुए लिखते हैं, वर्ड सीखते हुए ऐसे ही कर रहे होते हैं ना भाई, बोल्ड करना सीख रहे हैं, टक 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 बोल्ड करके देख लो, हाँ जी बोल्ड करना आ गया, सीख लिया हमने बोल्ड करना। यहाँ पर ऐसे तो नहीं करना। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें टाइटल देना आना चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन टाइप करनी आनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल, आप एक टीम बना लें, ठीक है, एक बंदा अपने साथ अपनी फैमिली में से निकाल लें जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट भी दे दूँगा कि भाई एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। लेकिन टाइटल चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, लाजमी बात है, सर्विसेज चेंज होंगी। हर किसी ने अलग-अलग सर्विस देनी है, एक जैसी सर्विस तो किसी की भी नहीं है। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं SEO का बंदा हूँ या मैं PPC पे पर क्लिक एड्स लगाने लगा हूँ या मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ, तो मैं आप सबको बताऊँ कि भाई इस तरह लगाते हैं, तो ये तो लिमिटेड सा काम हो गया। तो ऐसी है जैसे एक्सेल में रिजल्ट कार्ड बनाना सीख लेंगे आप लोग। आपको लिखना आना चाहिए ना, आपको लिखना आएगा तो ही फ़ायदा है इसका। अगर आपको लिखना ही नहीं आता, आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, यूँ समझ लें इतना लिखना आना चाहिए कि जैसे एक रिक्शा ड्राइवर को कनाडा भेज दें, वैसे कि उधर जाके तुमने रिक्शा चलाना है। अब उसको जब पता लगेगा कि कनाडा में मुझे बोलनी अंग्रेज़ी है, जैसे भी बोलनी है ना, ठीक है, तो बोलेगा, पहले गलत बोलेगा, हो सकता है कि 4 साल बाद जब वापस आए तो आपसे अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा हो वो बंदा वहाँ पे, ठीक है, सीख जाएगा, खुद से बोल बोल के सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपकी इंग्लिश बहुत मैटर करती है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, यानी कि उस बंदे को लगना चाहिए कि आप उसके लिए फॉरेनर नहीं हैं, ठीक है। हम फॉरेनर को ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन वो जब आपसे बातचीत कर रहा हो तो उसको ना फील हो कि आप फॉरेनर हैं, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल होगा तो बिजनेस करेगा ना आपसे। अगर वो आपसे कम्युनिकेशन करने में कंफर्टेबल ही नहीं है, बिजनेस कैसे करेगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात मैंने क्या बताई है एक आपको, हाँ जी, मैंने कहा था इंप्रेशन का क्वेश्चन किया था, वो तो बीच में ही रहेगा। हाँ, मैंने कहा इंप्रेशंस क्या हैं, मैंने अभी बताया, इसलिए मैंने दोबारा पूछा है कि इंप्रेशन से क्या मुराद है। कोई बात, आपने ऐसे नहीं फील करना कि मैं क्लास टीचर आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ, जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आप बताएं क्या है इंप्रेशंस, कोई बात नहीं, आप बताएं इंप्रेशन से क्या मुराद है।
भाई मेरी गिग लग गई, ठीक है, मेरी गिग 10 बंदों ने देख ली, इसका मतलब है कि 10 इंप्रेशंस लग गए, यानी कि 10 दफ़ा नजर आई मेरी गिग, 10 दफ़ा उसने। क्लिक की बात नहीं कर रहे हम क्लिक की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सिर्फ दिखी कि नहीं दिखी, शो हुई कि नहीं हुई। जैसे मैं गूगल ऐड चलाता हूँ, 1000 रुपया रोज़ लगाता हूँ, और उस 1000 रुपये के अगेंस्ट जब मैं शाम को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई इन 1000 रुपये में 2000 इंप्रेशंस गए और 15 कॉल्स आ गई। अब ये कॉल्स जो हैं ये क्लिक्स हैं। और एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं देखता हूँ भाई मैंने ऐड लगाया हुआ है, मुझे पता लगता है 2000 इंप्रेशंस आए, तो एक भी कॉल नहीं आई, किसी ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिक किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरा इश्तिहार फिर भी दिखा लोगों को। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इंप्रेशंस क्या है, व्यूज़, कि हम देख रहे हैं जिस चीज़ को, जो आप देख सकते हो वो इंप्रेशन है। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में जब आपकी कोई चीज़ विजिबल हो जाती है, और इवन जब हम एसईओ की बात करते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ हुई है, तो हम कहते हैं भाई उसके इंप्रेशंस आते हैं। आप कीवर्ड लिखते हो तो उसका इंप्रेशन ऊपर नज़र आ जाता है। जब हम ऐड चलाते हैं तो हम कहते हैं जब हम कीवर्ड लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन नज़र आ जाता है। ठीक है, सो एक चीज़ मैंने अभी आपको क्या बताई है, इंप्रेशन के मुतालिक बता दिया है, मेरा ख्याल है सबको पता लग गया इंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे बताया कि फेसबुक अकाउंट को सीधा कर लें, और प्लीज़ आज कर लीजिएगा, बहुत सारी छुट्टियाँ आ रही हैं। हाँ, फेसबुक अकाउंट को सीधा करें, और 100% लोगों का अकाउंट सिक्योर होना चाहिए, सिक्योर अकाउंट होना चाहिए। और मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर का एक ऐप है, तो मैंने एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन अप्लाई की है। याद रखिएगा जब आप फेसबुक एड्स के पास जाते हो तो फेसबुक एड्स में अगर आपका अकाउंट सिक्योर नहीं होगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर ना होने की वजह से। यानी आप फेसबुक एड चलाते हैं और आपने अपने अकाउंट को सिक्योर नहीं किया हुआ तो फेसबुक उसे किसी भी वक्त ब्लॉक कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और फेसबुक ब्लॉक होना, सस्पेंड होना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। ब्लॉक का तो मतलब है कोई इशू है, जैसे मैं ऐड चलाता हूँ, ठीक है, मेरा ड्यू हो गया पैसे 5000 6000, मैं पैसे ही नहीं दे रहा तो ब्लॉक कर देगा, पैसे दूंगा तो चल पड़ेगा, ये तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो सस्पेंड कर देगा तो इसका मतलब है वो कहेगा मैंने कोई वायलेशन की है, तो फिर मुझे वो लाइन में लगा देगा, हाँ भी अब आप साबित करें कि आप हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करें, तो उसमें अच्छा खासा टाइम भी लगेगा और आप रुलेंगे भी। ठीक है, और अगर आपको ना पता लगा और महीने के बाद आपको पता लगा कि आप तो सस्पेंड हुए थे, तो हो सकता है महीने के बाद वो आपको लिफ्ट भी ना कराए, वो कहेंगे जनाब सस्पेंशन में बहुत टाइम हो चुका हुआ है, अब आप किसी और अकाउंट में आए, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, नंबर 1। नंबर 2, पेज बनाना है। मैंने आपको बताया था पेज बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इधर आए ज़रा, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई वो 2 लोग बहुत लाइक हैं, वो 2 लोग कम लाइक हैं, वो इस तरह हैं, वो इस तरह हैं। लाइक शायद कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट होता है। अगर सबका इंटरेस्ट एक जितना है तो मैं जो कह रहा हूँ वो सब कर लेंगे। इंटरेस्ट आपका अगर एक जितना होगा तो ठीक है, कोई ज़्यादा लाइक और कोई कम लाइक नहीं होगा, ये जहन में रखिएगा। मैं वैसे खुद नालायक आदमी हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत लाइक आदमी नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है ना वो आपको टॉप पे लेकर आता है कि आपका अपना काम करने का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो नालायक हूँ, मुझे तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, क्या करें, इसका भी तो हल है ना, हैं, बादाम खाएं, अम्मा जी से कि रोज़ाना पराठा खिलाया करें मुझे, हाँ मुझे समझ नहीं आती चीज़ें। भाई एक ही काम को एक से ज़्यादा दफ़ा करते रहो बस, ठीक है, कितनी देर बचता रहेगा आपसे, वो कभी तो आपके काबू में आ ही जाएगा ना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा होता है। मैं क्या, अगर आपको ऐसा फील, वैसे तो समझने का तरीका अब तो क्या होता है, समझ वजह क्यों नहीं आती है, वजह समझ ना आने की वजह ये होती है कि दिमाग जो होता है ना वो 100% आपके साथ नहीं होता। बस आप कोई भी काम करने के लिए दिमाग को 100% अपने साथ रखें, डिवाइड ना करें। मतलब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, फेसबुक ऐड चल रहा है मेरा, और फेसबुक का मेरा व्हाट्सएप अकाउंट भी चलने लगा हुआ है, टूं टाँ होने लगा हुआ है, तो डिवाइड हुआ हुआ है ना मेरा माइंड इस वक्त। IT प्रोफेशनल्स पता है क्या कहते हैं भाई जब काम करना है ना मोबाइल शट डाउन कर दो, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, मतलब उधर से ही मैसेज आते हैं ना, कभी फेसबुक का इंटीमेशन आ जाता है, कभी टिकटॉक का इंटीमेशन आ जाता है, कभी किसी ने वो स्ट्रीक लगा दिया तो एकदम आ जाती है, तो भाई काम करने लगा हूँ 2 घंटों के लिए 3 घंटों के लिए, मोबाइल स्विच ऑफ, ना नेट के ऊपर चला रहा हूँ, कोई बात नहीं है। प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो ऐसा नहीं होता कि हर 2-2 मिनट के बाद, हालांकि प्रोफेशनल्स को ज़्यादा, मतलब मेरा बेटा जो है मेरे से ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन देखता है, जबकि वो एक जगह इंटर्नशिप कर रहा है मेरा ख्याल है सिर्फ, और एक जॉब का कोर्स कर रहा है अपना। ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके बावजूद मैं काफ़ी देर बाद मोबाइल देख रहा हूँ। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो उन्होंने अपना टाइम सेट किया होता है कि भाई मैंने हर 1 घंटे के बाद देख लिया। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि 100% ऐसे हो जाता है, कभी कोई और केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन अपना एक माइंड सेट बना के बैठे होते हैं कि ऐसे नहीं कि बस यार हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट का मोबाइल पकड़ा, हाँ भैया किसका मैसेज आ गया, येस नो करना है। हाँ ठीक है। सो प्रोफेशनल्स कम यूज़ करते हैं, तो जिनको फील हो रहा हो ना कि हम नालायक हैं, वैसे मैं तो समझता हूँ कोई नालायक नहीं होता, ठीक है। तो जिनको लगे कि हम नालायक हैं, हमें समझ नहीं आता, अब जिनको अगर नहीं पता लगा कि इंप्रेशन मैंने पहले बताया ना क्या होता है, अगर जिनको नहीं समझ में आया, इसका मतलब उनका फोकस नहीं था। अब अपना फोकस ठीक करेंगे, ठीक। कैमरे में तस्वीर लेते हुए भी फोकस गलत कर दें तो कैमरा नालायक होता है ना, कैमरा नालायक होता है, कैमरे की गलती है, फोकस क्यों नहीं किया, ठीक है, हमारी गलती है ना, हमने उसको सही तरीके से फोकस नहीं किया। अच्छा जी, पेजेस आ गए, कोई मसला नहीं है, क्या करें, पेज बनाने लगे हम क्विकली। खासतौर पर वो लोग जो समझते हैं कि मैं नहीं बना पाता सकता, ठीक है जी। यहाँ पर पेज लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रीलांसिंग टिप्स। चलो जी, क्या लिख दिया मैंने एक नया पेज बनाने जा रहा हूँ। पेज का नाम ही मैंने अच्छा रखा है कि लोगों को अट्रैक्ट करे। हाँ, कुछ हो ना हो इस पेज के ऊपर, लेकिन जिसको ये पेज दिखेगा उसको लगेगा कि यार यहाँ तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह का काम करना है तो इस पर रखना भी चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, यूट्यूब भरी पड़ी है, यूट्यूब से कोई वीडियो सुने, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर दें, यूट्यूब से कोई वीडियो पढ़ें, उसकी स्क्रीनशॉट्स लें, स्क्रीनशॉट्स बना लें उसकी, ठीक है। वालेकुम सलाम, आपकी सलाम अक्सर 4:40 पर होती है, पिछली सलाम भी आपकी लेट थी, मुझे याद है जी। आगे क्या आ गया, कैटेगरी। बाकी टीचर्स ऐसे करते हैं, मैं तंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, देखिएगा जरा मैं क्या दे रहा हूँ। स्पेल कुछ गलत लिखे, लेकिन उसने फिर भी शो तो कर ही दिया था जी। अब एक और मसला है यार, मुझे नहीं पता कि भाई ये जो फ्रीलांसर्स हैं ये कैटेगरी क्या चूज करते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, नकलखोर, ठीक है ना, नकलखोर माफिया हैं हम सारे डिजिटल मार्केटर्स। नकल मारनी बहुत ज़रूरी है, लोगों को ऑब्जर्व करना है, आपने सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना है और सीखना है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई ये 10-15 जो टॉप क्लास किस्म के पेजेस हैं ना फेसबुक के ऊपर फ्रीलांसिंग के, मैं उनकी जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने देखना है कि उनकी कैटेगरी कौन सी है। पेज सर्च करें फ्रीलांसिंग के नाम से, टॉप फ्रीलांसिंग पेजेस, ठीक है। इसी तरह फ्रीलांसिंग के कीवर्ड्स लिखें और सिर्फ पेज पर जाएं, ग्रुप में नहीं जाएं, ऑल में नहीं जाएं, पीपल में नहीं जाएं। पता है ना, साइट पर आ रहा होता है ना पेजेस, और 4-5 पेज आएंगे, उनको एक एक करके खोल कर देखना, उनकी कैटेगरी देखना, सबसे ऊपर ही आ जाएगी कैटेगरी उनकी, नाम के नीचे उनकी कैटेगरी आ रही होगी, ठीक है। 5 पेजेस की कैटेगरी देख लेना, पता लग गया क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो, 3 आप कोई से भी दे सकते हैं, अभी नहीं देने, बाद में भी दे सकते हैं, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं कि दिस पेज इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फ्रीलांसर्स लेटेस्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। इस तरह का हमने कोई एक सेंटेंस बनाकर यहाँ पर टाइप कर देना। ये अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं हम, ठीक है, मैं अभी नहीं लिख रहा, ये भी ऑप्शनल, या छोड़ दें। चले, क्रिएट पेज कर दिया मैंने। अब अगर नाम को भी टिक लगा हुआ है, कैटेगरी को भी टिक लगा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, आगे से किसका कसूर है, इंटरनेट का कसूर है, मेरा नेट ठीक नहीं चल रहा, मेरी डिवाइस में कोई इशू हो सकता है, ठीक है। मेरा सब काम हो गया, पेज बन गया, देखें, कवर फोटो लगा दें, अच्छी बात है। फ्रीलांसिंग की पिक्चर्स भरी पड़ी होंगी गूगल के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़, जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनके लिए भी एक सोल्यूशन मैं दे देता हूँ। हाँ, जो ये समझते हैं हमें कुछ नहीं आता, अभी सीखने के प्रोसेस में है, ठीक है। हमारे पास एक कैनवा एप्लीकेशन है, ठीक है। वो कैनवा एप्लीकेशन पर चले जाएं, कैनवा एप्लीकेशन में सब कुछ ही बन जाता है। वैसे मैं नहीं यूज़ करता हूँ, मतलब मैंने ग्राफिक्स करनी हो, मैं फोटोशॉप ही कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं आता वो क्या करता है, उसने आपको हर चीज़ की टेम्पलेट्स दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें मेरा ख्याल है नहीं मिलती इतनी अच्छी, नहीं मिलती ना, कोई बात नहीं यार, पैसे खर्च लो। एक अकाउंट मेरा ख्याल है कोई 1500 रुपये से 1800 रुपये का आपको कैनवा का एक फुल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि 1800 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, वैसे तो अगर आप फेसबुक पर जाओगे ना तो कोई आपकी तरले मिनटे डाल रहा होगा, भाई 200 रुपये में मुझसे कैनवा ले लो। हाँ, ऐसा भी होगा,
लेकिन क्या उस पता नहीं चलेगा, वो क्रैक वर्जन होगा, कितनी देर चले कितनी देर ना चले, ठीक है। सो अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही हो 1800 रुपीज़ में कैनवा, ठीक है, क्योंकि मुझसे एक कंपनी ने बात की थी कि जी आप किसी को रेकमेंड कर दें हमारा, क्योंकि मैं टीचर ट्रेनर हूँ, सो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मेरा ख्याल है वो भी कोई पी के स्टूडेंट्स ही हैं, प्रीवियस स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था मे भी वो पहले भी इधर आते जाते रहते हों। तो अगर आप उनसे बाय करते हो, वो 1800 रुपये का एक पैकेज देते हैं, हाँ, लाइफ टाइम कैनवा देते हैं, अनलिमिटेड टेम्पलेट्स देते हैं। अनलिमिटेड टेम्पलेट्स का क्या मतलब है भाई? यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, फाइन, यूट्यूब का फेसबुक ऐड बनाना है, मिलेगा, यूट्यूब की फेसबुक की पोस्ट बन जी, क्या कर दूँ, लेनी है अभी, अच्छा मुश्किल काम है मुझे देख रहे हैं। तो हर चीज़ वहाँ पर है, प्रेजेंटेशंस भी वहाँ पर बनी बनाई, टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप पेड अकाउंट में जाते हो, आप प्रोजेक्ट्स को सेव नहीं कर पाते हो, आपको टेम्पलेट्स की तादाद नहीं मिलती। अब मैंने कहा जैसे 1800 का एक अकाउंट है, ठीक है, तो 1800 में अगर एक अकाउंट को 3 लोग शेयर कर लें, कोई से भी 3 स्टूडेंट शेयर कर लें आपस में, और कम हो जाएगा। तो कम से कम आप ये पहले 4-5 महीनों में कुछ काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है। इस तरह आपकी स्किल भी इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक ऑप्शन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और मेरा उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। मेरी भी उनसे एक दफ़ा ऐसी हेलो आई थी, क्लासरूम में हुई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में ऐड किया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक ट्रायल वर्जन करके भी दिया था, शायद मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा यहाँ पर कि स्टूडेंट्स देख लें उसको कि कैसा होता है। लेकिन उसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने खुद से यूज़ किया है, आपको दिखाने के लिए किया था। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनको तो ज़रूरत नहीं है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें सब कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं और एडिटेबल टेम्पलेट्स हैं, उसमें वीडियोस भी होती हैं और पता नहीं ब्ला ब्ला क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आप कैनवा को स्टडी कर लो पहले अच्छे तरीके से, पहले फ्री वर्जन को स्टडी करो, आपको लगता है, और सबसे आसान है, यूज़ में आसान है, ठीक है। और मैंने सुना था कहीं से कि कैनवा से भी आप शायद कोई अर्निंग वर्निंग कर लेते हैं, कि उसके ऊपर अगर आप मुसलसल पोस्ट्स और चीज़ें बनाते हो ना, तो कैनवा की तरफ से भी शायद कुछ इस तरह का होता है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कहीं से, ठीक है, क्या वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। ले जी, ये बन गया पेज। अब ये क्या है, कवर फोटो, और नीचे जी ये कवर फोटो एक आ रही है, एक प्रोफाइल फ़ोटो आ रही है, ठीक है। आपने अच्छी सी कवर फोटो लगानी है अपने पेज से मैच करती हुई। फिर वही मसला है कि नहीं समझ आ रही भाई कैसी होगी, 10-15 आप लोगों ने पेजेस देख लिए हैं फ्रीलांसर्स के, हाँ, वहाँ से देखो कैसे पेजेस लगा रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं। एक चीज़ होगी, ख़त्म होगी बात, ये इसके आगे मैं नहीं लेकर जा रहा। इसी तरह आपको पेज की सेटिंग भी करनी है अपने, ठीक है। पेज की सेटिंग्स में जाएं। अब देखेंगे चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आप एक्सपर्ट होंगे। और आप इस 1 महीने में, अगर मैं जिस तरह आपसे कह रहा हूँ ऐसे करेंगे, तो आप ऑनलाइन सीखने के काबिल भी हो जाएंगे। ऑनलाइन लर्निंग में आपकी स्किल बढ़ जाएगी। अर्निंग की नहीं, लर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, कि ऑनलाइन लर्न करने की स्किल आपकी बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपसे कोई काम ऐसा नहीं है जो कर रहा हूँ यहाँ पे, सब दिखा रहा हूँ कि कैसे करने हैं आपने। तो आप, जैसे मैंने अभी अकाउंट की सेटिंग्स कही थी, वैसे ही आपने अपनी पेज की सेटिंग पे जाना है। पेज की सेटिंग में जाकर अपना व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर देना है। पेज की सेटिंग में जाकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अपने पेज से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये सारे काम आप लोगों ने खुद करने हैं। उसकी सेटिंग्स में जाना है कि आपकी पोस्ट सबको नज़र आए, पब्लिक कर दें अपनी पोस्ट को, ठीक है। सिर्फ फ्रेंड्स तक ना रखें, क्योंकि आप उसको बनाई फ्रेंड्स के लिए, उसके लिए है ना, पब्लिक के लिए बना रहे हैं ना इस पेज को, तो पब्लिक कर दें। चलें जी, अब आते हैं इधर ज़रा ग्रुप की बात कर लेते हैं, हाँ। फाइवर फ्रीलांसर्स गेट प्रोजेक्ट्स आ गया। फाइवर ग्रुप्स, फाइवर फ्रीलांसर्स पाकिस्तान, फाइवर डाटा एंट्री जॉब्स। अब हमने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है अपने मकसद के लिए, ठीक है। हमने किसी से ट्रैप नहीं होना ग्रुप में जाकर कि कोई बंदा आपसे कह रहा हो हाँ जी मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे 5000 रुपया भेज दो, हाँ, ऐसे नहीं, किसी से ट्रैप नहीं होना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि अपनी गिग्स के लिए इंप्रेशन, यानी लिंक्स लगाने हैं अपनी गिग्स के, ठीक है। और लोगों से कम्युनिकेट करना है कि भाई आप भी फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा काम करने लगे हुए हैं, ठीक है, हमारा भी काम है, तो हम लोग कोई म्यूचुअल कंसेंट कर लेते हैं कि आपकी जितनी भी गिग्स यहाँ आया करेंगी मैं शेयर किया करूँगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँगा, अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी आपकी गिग को शेयर करूँगा, ठीक है। आपकी गिग को मैं अपने, मेरे पास एक पेज है उस पर भी लगा दूँगा। सो आप मुझे कितने इंप्रेशन देते हैं, मैं भी आपको इंप्रेशन देता हूँ, मतलब इंप्रेशन वर्सेस वाटर सिस्टम करेंगे आप, ठीक है।
इससे क्या होगा, ये एक फैक्टर पूरा हो रहा है कि भैया आपकी गिग को इंप्रेशन मिल रहे हैं, तो फाइवर भी उसको कुछ थोड़ा सा ग्रो कर रहा होगा। उसके बाद दूसरा जो उसका तरीका ग्रो करने का वो एसईओ वाला तरीका है कि आपका टाइटल कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा एसईओ को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ कैसी होगी उसकी, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल लिख दिया फाइवर गिग प्रमोशन, ये लिख दिया मैंने। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, किसी को समझ आया मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? ये जो मैंने अभी इस तरह किया है, शाबाश, जल्दी से बताओ। हाँ, क्या करना चाह रहा हूँ, क्यों किया ऐसे? जी आप लोग गिग को प्रमोट करने के लिए, कैटेगरीज के लिए। देखिए आप जब बोलते हैं तो मेरा थोड़ा सा खून बढ़ जाता है बस, ठीक है। चुप रहते हैं तो गड़बड़ है। सही बोलना दूसरी बात है, ठीक है, सही बोलना बात की बात है। बोलने पे कह रहा हूँ मैं, सिर्फ बोलने की बात है अभी तो। हाँ जी, आपका हमने कल यहाँ टाइमर लगा देना, आप कितने बजे आते हो, ठीक है। क्या नाम है आपका? साद, ठीक है। हम लिखते हैं साद कल कितने बजे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड है। चलें जी, अब बताएं मुझे क्यों मैं यहाँ क्यों ला रहा हूँ आपको? इसलिए ला रहा हूँ कि यार आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, आप सीखें, फ्रीलांसिंग को सीखें, ठीक है। फ्रीलांसिंग होती क्या है, इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें। किसी कम्युनिटी में हो सकता है 10,000 लोग हों, किसी में 20,000 लोग हों, किसी में 40,000 लोग हों, किसी में 70,000 लोग हों। कितना कुछ सीखोगे इनके ग्रुप्स में जाकर। ये ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं और जहाँ जहाँ गिग लगानी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग ही बिजनेस दे रही हो, ठीक है। आप किसी से डायरेक्ट भी हो सकते हो यहाँ पे कि जहाँ मेरा ये फ्रीलांसिंग की ये गिग लगी हुई है, कोई बात नहीं, आप उधर नहीं जाना चाहते, मुझसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आपका, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली आपने ग्रुपों को ज्वाइन करना है। सिर्फ छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखने हैं, यानी आप यूँ समझ लो कि फाइवर और अपवर्क से रेलिवेंट आपने कोई 6-7 कीवर्ड अपने माइंड में सोचने हैं, और जो सोचना है उसको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मैंने क्या लिखा, फाइवर गिग प्रमोशन, आगे इसमें 761 मेंबर्स हैं, इसमें 236 मेंबर हैं, और नीचे आए ज़रा, इसमें क्या है 10,000 लाइक्स हैं, ये पेज है, इस पेज पर जाएं, इस पेज को स्टडी करें अच्छे तरीके से। इस पेज पे ऐसा क्या मटेरियल है कि इसको 10,000 लाइक्स मिले हुए हैं। नकल मारनी है आपने कामयाब लोगों की कि कामयाब लोग कैसे आगे आए हैं, ठीक है। कोई भी कामयाब बंदा खुद से नहीं बताएगा। अगर कोई बहुत आपके मोहल्ले में, फैमिली में कोई बंदा रातों को जाके काम कर रहा होगा, आप उसके पास चले जाओगे एक दिन के लिए, तो वो आपसे आए माई शाही करेगा, सही बात कभी भी नहीं बताएगा आपको कि किया क्या था मैंने। हाँ जी, आगे देखें ज़रा। अब हमने यहाँ से किस में जाना था? ग्रुप्स को हम कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं। हाँ जी, इन सबको ज्वाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद इधर आए जी, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ जी, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता। ये ले, अब कितने बड़े बड़े ग्रुप्स आए हैं देखें। 157K मेंबर्स हैं इसमें, 47K मेंबर्स हैं इसमें, 28K जी फॉलोअर्स हैं इसके भी। ये पेज हुआ है, पेज होगा ना ये, ठीक है। चलें जी, इसमें किसी एक को क्लिक कर देता हूँ मैं। अब कुछ आइडिया मिले तो अब वो परसों आके मुझे सब यही कहेंगे कि अभी हमने पेज बना लिया, सेटिंग कर दी है, मतलब ग्रुप अभी कोई ज्वाइन नहीं किया। हाँ, ये काम भी साथ ही करना है, ठीक है। मोस्टली ग्रुप, क्योंकि जब तक आप ग्रुप्स में जाओगे नहीं, आपका माइंड ओपन नहीं होगा। अपने माइंड को ओपन करना है, आप लोगों ने ग्रुपों में जाना है और मुझे आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? समझ आ गई सबको? क्या करना है अब घर जाके? यार ये काम करेगा, ये काम मुझसे नहीं होता। कौन करेगा ये? अटेंडेंस कौन लगाएगा इधर से? आप भी मेरी तरह के ही हो। आप बताएं, नाम बोलना है, रोल नंबर होते हैं आप लोगों के, वो तो आप लोगों को जुबानी ही नहीं याद होंगे। सभी के नाम है, इतना मुश्किल काम है यार ये।
मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को दे दूं, हाँ, अपने नाम के आगे कुछ प्रेजेंट लगा दूं। ये ले पेन भी साथ आगे पास कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी देर बैठे रहे, वो टेनिस भी लगा के गए। और ये अभी आपको मैंने कहा था मेन प्लेटफॉर्म, मैंने आपसे एक लिंक शेयर किया था, वहाँ से ज़रा जो हल्के फुल्के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी 2-3 जगहों पर जाकर अकाउंट्स बनाओ और मुझे बताइएगा कि क्या आप उधर भी अपनी कोई ऑफ़र दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि शुरू में आपने क्या करना है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से काम शुरू करना है। हाँ, मैंने कहा था कि अपवर्क पे भी बनाओ, गुरु पे भी बनाओ, फाइवर पे भी बनाओ, फ्रीलांसर पे भी बनाओ, लेकिन साथ में मैंने आपको लिंक दिया था जिसके अंदर मेरा ख्याल है 5 से 20 ऐसे लिंक्स भी हैं जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, अननोन का मतलब वहाँ पर थोड़े बायर्स हैं और थोड़े ही सेलर्स हैं। वहाँ पर आपकी दाल जल्दी गलेगी एज़ कम्पेयर टू रश में, ठीक है। रश में तो ऊपर इतने प्रोफेशनल्स लोग बैठे हुए हैं, उधर भी हमने पूरी एफर्ट करनी है अपनी, लेकिन उधर भी जाकर आपने गिग लगानी है, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये 1 महीने की बात है, एफर्ट कर लें जितनी हो सकती है घर बैठ के, हाँ। बल्कि यूँ समझें सीख रहे हैं तो समझें भी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उस तरह का टाइम दें जैसे फ्रीलांसर टाइम देते हैं। घंटों का टाइम देना पड़ेगा, तो फिर आपके माइंड सेट्स जो हैं ज़रा अच्छे हो जाएंगे। ये खामोशियाँ अच्छी नहीं हैं, हाँ। और अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन करें। क्यों? आप मुझे मेल का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाइएगा और अब आप दोबारा से बनाएं। किस चीज़ की बनाई थी आपने प्रोफाइल? आपका अकाउंट ही रिजेक्ट हो गया। हाँ जी, ये अकाउंट एक्सेप्ट ना होने की कोई वजह, कहाँ बनाया था आपने अकाउंट? किस जगह बैठ के? घर में, मतलब किसी ऐसी जगह बैठ के तो नहीं बनाया जहाँ पर बहुत सारे लोग और भी एक्सपेक्टेड हों कि काम कर रहे हो। आप एक नया ईमेल बनाएं और उस ईमेल के साथ दोबारा से प्रोफाइल बनाएं। सम टाइम वो कुछ आईपीस को जो है ना ब्लॉक लिस्ट में कंसीडर कर लेता है, ठीक है। एकदम हम लोगों ने यहाँ बैठ के स्टूडेंट्स की एक क्लास थी, सबसे कहा था कि भाई फाइवर के अपने अकाउंट्स बनाओ, तो जो अकाउंट्स बना रहा था ना सबके ब्लॉक हो रहे थे, सबके ब्लॉक हो रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि वो सेम आईपी एड्रेस से वो फाइवर वाले समझ रहे थे कि ये पता नहीं कोई हैकर्स आ गए हैं जो एक ही जगह से, एक ही लोकेशन, एक ही फिजिकल लोकेशन है, एक ही आईपी एड्रेस है और यहाँ से सब लोग ऐड होने लगे हुए हैं और एक ही टाइम पर ऐड होने लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आता था ना उसको ब्लॉक कर देते थे। और फिर जब स्टूडेंट्स ने घर जाके ये काम किया था, अपने अपने घर जाकर किया था, ठीक है, तो फिर ये इशू नहीं था हुआ। तो आप एक नया ईमेल अकाउंट बनाएं और उसके साथ अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। और लिंक्डइन रह गया, आपने लिंक्डइन भी बनाना है। लिंक्डइन का क्या है, लिंक्डइन बहुत अहम है फाइवर के लिए। लिंक्डइन से आपको बिजनेस मिलने के भी बहुत चांसेस हैं। और जो डिज़ाइनर्स हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा काम और ज़्यादा करना है। वो कौन सा काम करना है? वो काम ये करना है कि जो पॉपुलर फिगर्स हैं जिनके नाम हो, जैसे मैं अभी कह रहा था अल्लामा शफात रसूल, आपने इधर से जाकर देखना है इनकी फ्रेंड लिस्ट में क्या है। कितने सारे लोग होंगे, इनमें से कुछ लोगों को आप फ्री ऑफर कर दो। वो फेसबुक पे पोस्ट तो लगा ही रहे होंगे, तो आप उनकी जाकर पोस्ट देखें कैसी लग रही हैं, नॉन प्रोफेशनल्स लग रही हैं, तो आप उनको ऑफ़र दे देंगे, जनाब हम आपको जो है ना, हमने आपका पेज देखा है, हमें बड़ा अच्छा लगा है, हम आपको फ्री पोस्ट बना कर देंगे, कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उनकी पोस्ट बनाते जाएं, लगाते जाएं और स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, ताकि आप किसी को अगर अपना काम दिखाना चाहते हो तो पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाए फ्री में। बात समझ में आ गई है? ये मैं उनको कह रहा हूँ जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं ऑलरेडी है। पीक सोल्यूशन वालों से आप कह सकते हैं, सब डिज़ाइनर हो ना, सब डिज़ाइनर हो, मोस्टली डिज़ाइनर है। मेरा ख्याल है 60 to 70% लोग डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं। तो पीक सोल्यूशन वालों से कहें कि जनाब हम हफ्ते की 2 पोस्ट बनाया करेंगे आपके लिए, तो पीक सोल्यूशन वालों की भी लॉटरी निकल आई है ना। तो उनका एक काम मतलब जो हो रहा था वो नहीं करना पड़ेगा एक बंदे को, उन्होंने जो असिस्ट किया हुआ था, ठीक है। और आप लोगों की भी लॉटरी निकल आई कि आपको हर हफ्ते में 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं। और इसी तरह आप किसी को भी ऑफर दे सकते हो। साथ में आप एच कॉलेज है उधर जाएँ, उनको कहें जनाब हम लोग मार्केटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, फ्रीलांसर हैं और बिल्कुल ही 100% फ्री काम कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें अपना डाटा दें, हम आपकी पोस्ट फ्री बनाएंगे। इसी तरह लोगों के ग्रुप्स में, लोगों के अकाउंट्स में जाएं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाएं, उन्हें फ्रेंड बनाएं, पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उनसे रेलिवेंट कोई अच्छी सी दोस्ती करें उनसे पहले, उसके बाद उन्हें ऑफर दे दें।
ताकि मीन वाइल आपके पास कुछ काम आ जाए। ये भी हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पर 100 लोगों के लिए ये सर्विस दे रहे हो फ्री में, उनमें से कुछ 10 लोग आप लोगों से बाद में भी रब्ता कर लें कि जनाब अब हमें ये चाहिए, हमने फेसबुक पर ऐड लगाना है तो हमें इमेज डिज़ाइन करवाना है, तो आप कितने पैसों में हमारा इमेज डिज़ाइन करके देंगे। ठीक है, आपको पता है यूट्यूबर्स क्या करते हैं? ये जो यूट्यूबर्स हैं बिजनेस आइडियाज़ के लिए लोगों के पास फिर रहे होते हैं ना,